इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए 2 काली है, 6 हरी है और 4 पीली गेंद है और इनमें से 2 गेंद को निकाला जाना है, तो दोनों के हरे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले प्रोबेबिलिटी के बेसिक फॉर्मूले को जानते हैं। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल फेवरेबल आउटकम्स बटा में टोटल आउटकम्स, यही तो होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए, बेसिक से इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप 10 फॉर्म भरे हैं, तो 10 फॉर्म में आपको लगता है कि आप एक में पास कर जाएंगे, और संभावना क्या है कि आप 10 में भी पास कर सकते थे। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, या आप एक में पास कर गए हैं, और संभावना क्या था कि आप 10 में भी पास कर सकते थे, तो 1/10 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाता। तो सिमिलरली यही है कि फेवरेबल आउटकम्स कितना है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं, और बेसिक सा बात समझ लीजिए कि हम कहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से किसी एक को चुना जाए तो नहीं, मतलब इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन नंबर कितना है, 1, 2, 3 इवन नंबर है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स 3 है, और एक को चुना जाने का पॉसिबल आउटकम्स कितना है, तो 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है 1/2। तो उसी के बेसिस पे इसको ऊपर वाले को बनाना है क्वेश्चन को। यहाँ क्या कर रहा है कि बताओ कि आपको 2 गेंद निकालना है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स यदि 2 गेंद को चुनना है 6 गेंद में, तो कितना हो जाएगा, 6C2 हो जाएगा। और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है कि 6 में से ना आके और किसी में से भी आ जाए, तो टोटल गेंद है कितना, 6 4 10 2 12, तो 12 में से भी 2 चुना जा सकता है, तो 12C2। इसी को सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए आप जानते ही हैं एन सी आर बराबर क्या होता है, एन का फैक्टोरियल बटा में आर का फैक्टोरियल, और एन में से आर को हटा दीजिए, उसका फैक्टोरियल। इसी के बेसिस पे जब इसको हम सोल्व करेंगे 6C2 को, तो ये हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल मल्टीपल में 4 का फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1, इससे कट दिए तो ऊपर आ गया 15। और 12C2 को सोल्व करेंगे तो सिमिलरली 12 गुना 11 आ जाएगा, और गुना 10, तो हम जानते हैं कि 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 10 से 10 का फैक्टोरियल कट गया, 2 का मतलब 2 गुना 1 होता है, ऐसे 6 हो गया, 11 छक 66, तो 15/66 का मतलब कितना होता है, 3 पचे 15, और 3 में 22 से मल्टीपल करेंगे तो 66, तो 5/22 इसका आंसर हो जाता। थैंक यू।